खबरों को विस्तार से जानेंगे। आज बजट सत्र के कामकाज का 14वां दिन है और महाविकास अघाड़ी के विधायक प्याज और अंगूर की टोकरियां लेकर विधान भवन में घुसे और सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्याज की टोकरी के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने ये प्रदर्शन किया है और ये सीढ़ियों पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने आर्या न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसान और नौजवान हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी बेहाल हैं, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से निर्णय ले रही है। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। नौजवान साथियों, चलो महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर हल्ला बोल करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को बर्बाद किया है, उसी तरह शिंदे और फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। इस प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र का नौजवान नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र के 18 लाख कर्मचारी इनका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस ने जो आंदोलन छेड़ा है, उसमें मैं मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूं। चलो आप भी सम्मिलित हो जाइए और महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर 21 तारीख को हल्ला बोल करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। मुंबई में निर्वाचन क्षेत्र में राज्य कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ खान ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। नसीम खान ने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और लोगों को सरकार की खामियों को गिनाया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। व्यक्ति को आपसी विवाद में गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। दहिसर इलाके में शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और मुझे लगता है कि ऐसा राजनीतिक सुडभावना के उद्देश्य से कई लोगों ने क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है उनको हाथ में लेके यह हल्ला किया है। मैं अभी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ बात किया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी बताया है कि कानूनन सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जो इसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं राज्य के होम मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की है, सीएम साहब से भी बात करने वाला था, लेकिन सीएम साहब फ्लाइट में है, वो खेड़ के लिए सभा के लिए वो कम्युनिकेट नहीं हुए, लेकिन उनका भी मेरा बात रात को होगी। और यह सब जो इसी तरह का हल्ला करना, राजनीतिक दबाव डालना, वो लोकशाही के लिए घातक है। और मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और क्रिएटिव आई लिमिटेड के निर्माता निर्देशक धीरज कुमार के द्वारा आगामी 26 मार्च रविवार को बॉलीवुड और मीडिया के लिए मुंबई में मुफ्त महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिनेमा के इतिहास में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम टेक्नीशियन, मीडिया
उनकी फैमिली के लिए इस तरह का इतना बड़ा फ्री मेडिकल कैंप पहली बार होने जा रहा है। शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहां गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हो बल्कि। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मुंबई में होने वाले प्रोग्राम के तहत अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से मीरा रोड पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस बार अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो समिति हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। श्याम मानव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में शिकायत की है। जादू टोना के तहत हमने कानून को शिकायत दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि जनवरी में 7 और 8 तारीख को उनका दिव्य दरबार लगा हुआ था। उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कानून का उल्लंघन उन्होंने बार बार किया है। इसके बाद 18 और 19 तारीख को मुंबई के मीरा रोड में यह कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर फिर से कानून का उल्लंघन किया गया है। देखिए, मीरा रोड पुलिस स्टेशन में इधर कंप्लेंट देने के लिए आए हैं और आप देखते हैं कि स्वामी धीरेन्द्र महाराज जो कल उनका 18 और 19 मार्च को मीरा रोड में एक भव्य दरबार होने वाला है और वो दरबार में जो दरबार होने वाला है वो दरबार में अगर वो धार्मिक प्रवचन करते हैं तो उसके खिलाफ हम नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो मकसद है वो देव और धर्म के खिलाफ नहीं है, मगर देव और धर्म के खिलाफ जो शोषण करते हैं उसके खिलाफ है। और उसके बारे में हम देखा है कि स्वामी धीरेन्द्र महाराज जो है वो दिव्य दरबार में ये भूत बाधा या जादू टोणा करणी मंत्र तंत्र पर्ची निकालते हैं। आणि दुसऱ्या बाजूने धीरेंद्र कृष्ण महाराजांना आमचं 30 लाख रुपयाचं पारितोषिकाचं आव्हान आहे की त्यांच्यामध्ये दिव्य शक्ती आहे असा जो त्यांचा दावा आहे तो त्यांनी सिद्ध करावा। त्यांचं म्हणणं असं आहे की ते माणसाचं नाव, त्याच्या वडिलांचं नाव, त्यांचं वय आणि त्यांचा मोबाईल नंबर सहजतेने ओळखू शकतात। एवढंच नव्हे तर शेजारी जाऊन म्हणजे कोणाच्याही भक्ताच्या घरामध्ये जाऊन ती वस्तू ओळखू शकतात। तर आम्ही त्यांना आव्हान दिलं की ऐन वेळेवर आम्ही 10 माणसं तुमच्यासमोर सादर करू, त्यांचं नाव, त्यांच्या वडिलांचं नाव, त्यांचं वय आणि त्यांचे मोबाईल नंबर सांगावे। शेजारच्या रूममध्ये आम्ही 10 वस्तू ठेवू, त्या ओळखून दाखवाव्या। 90% करेक्टली जर असं 2दा त्यांनी केलं तर त्यांच्यामध्ये दिव्य शक्ती असं सिद्ध होईल आणि त्यांना आमचं 30 लाख रुपयाचं पारितोषिक मिळेल। त्यांना पारितोषिक नवं असेल तर डिपॉझिट न भरता त्यांनी दिव्य शक्ती सिद्ध करण्याकरता हे आव्हान स्वीकारावं। अशा 2 गोष्टी आहेत। या आव्हानाची प्रत त्यांना रजिस्टर पोस्टाने। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई ओलावृष्टि से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ की बारिश से रास्ते पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिससे कि किसानों को बड़ी परेशानियां हुई। हालांकि ओलावृष्टि से अहमदनगर में कश्मीर सा नजारा देखा गया। अकोला के मेडिकल कॉलेज में बच्ची को जन्म देने वाली महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल प्रशासन के सिक्योरिटी अधिकारी के मुताबिक महिला को लड़की हुई, इसलिए ससुराल वालों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने दुपट्टे से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सर, ते घरचा मानसिक त्रास असल्यामुळे आत्महत्या झाली। मानसिक त्रास म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे घरचा प्रॉब्लेम त्याच्या। काय त्रास काय होता ते मला नाही सांगितलं कधीच। आता त्यांना मुलगी झाली आणि मुलगी झाल्यामुळे त्यांच्या घरी काही ते नाही माहिती। तुमचं बोलणं झालं होतं? नाही, तसं काय म्हणजे बहिणीची भेटच नाही झाली। हा, ते मागणी सर या गोष्टीवर निकाल लागला पाहिजे, बस हीच मागणी आहे आपली। दोषी
स्त्रीबद्दल 15 तारखेला आपल्या इथे तिच्या सासूने मिसिंग दाखल केली होती आणि आज आपल्याला माहीत झालं, सकाळी माहीत पडलं GMC प्रशासनाकडून की असं ती कुणीतरी बाई स्वीपर गेली होती तिथे 3 दिवसापासून त्या मुंबई के बोरीवली पूर्व कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि रेडबुल कंपनी से 400 बॉक्स एनर्जी ड्रिंक रेडबुल चुरा कर अपने दोस्त को बेच दिया करते थे। कंपनी मैनेजर की शिकायत पर कस्तूरबा पुलिस ने आरोपी को यूपी बनारस से गिरफ्तार कर उसके पास से 400 बॉक्स रेडबुल जब्त किया है। गाड़ी में लगे GPRS की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसने बोला कि हमारा रेड बुल चोरी हो गया। मैं बोला ऐसा कैसा चोरी हो सकता है? तो बोला भिवंडी से ट्रक निकला था, भिवंडी से वो डिलीवरी के लिए निकलता है, उनका खुद का ट्रांसपोर्ट है। ड्राइवर और ट्रक निकला था, उसको डिलीवरी करना था काला चौकी में, लेकिन ड्राइवर ने काला चौकी में डिलीवरी की नहीं है। वो खाली टेम्पो उनको मिला नेशनल पार्क के बाहर रोड के ऊपर। शायद GPRS की वजह से वो मात्रे वो ट्रक को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया और ट्रक खाली मिला तो वो चौंक गया। फिर उसने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया। पुलिस ने उसका कंप्लेंट लेने के बाद पूरा तांत्रिक मीडिया का यूज़ करते हुए वो आरोपी को ट्रेस किया। आरोपी हम आजमगढ़ से उसको लेके आए और उसका जो पूरा चुराया हुआ माल उसने गणपत पाटिल नगर बोरीवली वेस्ट के उसके दोस्त के पास बेचने के लिए दिया था। आरोपी को लाने के बाद वो पूरा का पूरा 400 बॉक्स। मुंबई से सटे कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस ने CCTV की मदद से नकली पुलिस को चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिलीप शांताराम पाटिल राज्य के जलगांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को इंद्रजीत गुप्ता अपनी मोटरसाइकिल पर कल्याण पूर्व नीतिवली में जा रहे थे। फर्जी पुलिसकर्मी दिलीप पाटिल ने उन्हें रोका और वाहन के कागजात मांगे। जब गुप्ता से 1100 रुपए जुर्माना भरने को कहा गया तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फर्जी पुलिसकर्मी ने मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकलने की बात कही और कहा कि गाड़ी चाहिए तो पुलिस थाने आकर छुड़ा लेना। कुछ देर बाद गुप्ता पैसे लेकर थाने पहुंचे लेकिन बाइक वहां नहीं दिखी। ठगी का शिकार गुप्ता हो चुके उन्होंने पूरी कहानी कोलसेवाड़ी पुलिस को बताई। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने फर्जी पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर को एक कंप्लेनेंट मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल विद जो फेरी वाले का धंधा करते हैं वो माल के साथ कोई 2 लोग आए और उन्होंने पुलिस बता के उनका गाड़ी और उनके साथ जो गाड़ी के साथ जो फेरी वाले का माल था वो लेके गए। तो उसके अनुसार जब कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आ गया तो CCTV फुटेज थ्रू वेरीफाई करके हमारे DB स्टाफ के API भोसले साहब और API पगारे साहब और उनकी टीम ने कोऑर्डिनेशन करके अच्छा काम करके उसे 2 घंटे के अंदर ढूंढ के लाए और उसको उसके पास तहकीकात करने के बाद ये जो मिस्टर पाटिल है दिलीप शांताराम पाटिल ये अक्यूज रिकॉर्ड के ऊपर जिससे उसके नाम पे बहुत सारे गुने दाखिल है। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। पार्टी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC बनाने की मांग फिर से दोहराई है। आप भी सुने। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनका आप एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। असहिष्णुता की चरम सीमा हो गई है, उत्पीड़न और धमकी और प्रतिशोध की भी। 13
तारीख से जो ड्रामा चल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे के ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया सदन को। क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही, इस देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया। खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम, और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहां तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है, और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही है, और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि जेपीसी की बात तो हो। हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो निशंसता पूर्वक गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे? हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा। एक बात जरूर कह दूंगा, जो कल उन्होंने कार्रवाई की है राहुल जी के यहाँ, हम उसकी निंदा करते हैं। जो विरोधी दल के बहुत से नेताओं के यहाँ हो रहा है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, चाहे जितना भय, जितना आतंक, जितना आप पुलिस राज कायम कर लो, ये सिर्फ यही बयान कर रहा है कि ये तानाशाही का ट्रेलर है, तानाशाही की पूरी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित यूथ पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रजातंत्र की हर मर्यादा को लांघ दिया है। इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। आप भी सुने। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट, एंड व्हेन आई से आई से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन्ड, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से, व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन?
इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन ए डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। देयर वाज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी, दोज हु डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ दी। विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैज बीन इन पॉलिटिक्स एंड इन सोशल लाइफ फॉर द लास्ट 40 years. More than 30 years have passed जब हम हमेशा उदासीन भारत को देखते रहे। 30 साल हमने देखे उदासीन भारत। हमने 30 साल देखा है ये ऐसा ही चलता है, ये ऐसा ही चलेगा, यहां कोई बदलने की गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयासरत थे और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह परिवर्तन आ गया है और यही घड़ी है और सही घड़ी है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं देश में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में तो बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बारे में चर्चा करूंगा। आई कैन डिस्कस अबाउट मोदी जी गवर्नमेंट अ लॉट, बट I will discuss the achievements mostly related to youth. When I say so, mostly related to youth, आप देखिए शिक्षा में, आप देखिए शिक्षा के साथ कौशल में, आप देखिए युवाओं को मौका और अपॉर्चुनिटी देने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए मित्रों, when I talk to the youth, I say this is your time. रायबरेली में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। इस बार ये बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चला है। दरअसल शहरी क्षेत्र के सिविल लाइंस से लेकर डिग्री कॉलेज तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे हटाया नहीं जा रहा था। शहर से लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर रोज भयंकर जाम लगा रहता था। इसी के मद्देनजर आज सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और ईओ नगर पालिका आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया है। इस दौरान अतिक्रमणकारी अपनी अपनी दुकान लेकर भागते हुए नजर आए। जनपद रायबरेली में विशेषकर शहरी क्षेत्र में इस समय चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज सिविल लाइन से डिग्री कॉलेज चौराहे तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं, जिसमें ये कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ के शाहजमाल कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर हुए विवाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली के थाने पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत के साथ बीजेपी कार्यकर्ता अभद्रता से बातचीत करते हुए नजर आए। इस दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मेरी बुद्धि खराब हो, अच्छा मामले ना किसी ले भाई आपका डिसीजन मेरे को जिसमें लेना था। हमीरपुर से खबर है, बताते चले कि हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान इस हादसे में नाबालिग लड़की की ट्रैक्टर ट्रॉली में दबकर मौत हो गई, तो वहीं पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।